तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों हुआ ऐसे कि मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है? बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लिखी हुई थी। उसमें इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये लिखी हुई थी कि एक ऐड है, आपको पता है एक क्रिकेटर है इंडियन बड़े मशहूर हैं युवराज सिंह, ठीक हो गया? अब युवराज सिंह रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई हुई है जो कि लोगों की हेल्प करती है, उसका नाम है यूवी कैन, ठीक हो गया? आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो यूवी कैन वो फाउंडेशन आप रिसर्च करें। अब हुआ ये कि यूवी कैन जो फाउंडेशन है युवराज सिंह की, उसके फाउंडेशन की तरफ से एक ऐड बनाया गया और वो ऐड जो है वो जो इंडिया का जो दिल्ली कैपिटल है उसकी जो मेट्रो ट्रेन है उसके प्लेटफॉर्म्स में लगा या ट्रेन पे लगा, ठीक हो गया? और उसकी दीवारों पे कहीं लग गया कहीं जाके। अब वो जो ऐड था उस ऐड में क्या लिखा था कि आप जो हैं वो एक औरत है उसने संतरे पकड़े हैं, संतरे उधर संतरे बोलते हैं, हम हमारे ऑरेंजेस या माल्टे बोले जाते हैं, तो उसमें ये लिखा था कि आप जो है वो महीने में एक दफ़ा अपने संतरों का चेकअप ज़रूर करें, ठीक हो गया? अब ये जो ऐड था ये बड़ा कोई डबल मीनिंग ऐड था। लोगों ने इस पे बड़े जो है ना वो गलत मतलब भी लिए, सही मतलब भी लिए। ट्विटर पे मैंने देखा काफ़ी सारे लोग मिला-जुला जो है ना वो कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन क्या है कि ये जो ऐड है ना, ये इंडिया की अवाम को पसंद नहीं आया और स 23 अक्टूबर की सुबह ये ऐड लगा वहाँ पे और शाम तक दिल्ली मेट्रो की जो अथॉरिटी है उन्होंने इस ऐड को हटा दिया। इतना कंट्रोवर्शियल वो ऐड बन गया। गो के जो यूवी कैन है, जो युवराज सिंह की जो फाउंडेशन है, उसने इस ऐड को डिफेंड किया, लेकिन इंडिया तो नहीं मानता इस ऐड को। वो कहता है ये डबल मीनिंग ऐड है और ये गलत है। क्यों आप जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं? अब मैं ये सारी कहानी या रामलीला बताने का आपको मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो अक्टूबर का महीना होता है ना पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है और ये ख़ास तौर पे औरतों में होती है, इसकी शऊर, इसकी अवेयरनेस के ऊपर मनाया जाता है, ठीक है? इस अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया में लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस दी जाती है कि भई ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये कैसे फैलती है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसको कैसे रोका जाए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब वो जो युवराज सिंह की फाउंडेशन यूवी कैन है, उसने भी इसी को लेके तो वो ऐड बनाया था और लोगों को अवेयरनेस दी। अब अवेयरनेस तो पब्लिकली दी जाती है ना, लेकिन ये जो फ्रेंड्स ब्रेस्ट कैंसर है, ये ऐसी एक बीमारी है कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसा जो मुआशरा है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें ओपनली बात नहीं की जाती है। तो वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आखिर पाकिस्तान की जो औरतें हैं या जो मर्द हैं वो इस बीमारी के ऊपर ओपनली बात क्यों नहीं करते या हमें अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती, और जब हमें अवेयरनेस हम कोशिश करते हैं तो हमें इस क्रिटिसिज्म का निशाना क्यों बनाया जाता है, जैसे इंडिया में वो इस ऐड को बनाया गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि पाकिस्तान, इंडिया जैसे माशरे में क्यों जो है वो ऐसे लोग पब्लिकली बात नहीं करते। इस पे मर्द का नुक्ता नज़र क्या है, इस पे औरत का क्या नुक्ता नज़र है, इसमें हमारी सोसाइटी का क्या नुक्ता नज़र है पब्लिकली बात करने का। बेसिकली बात करेंगे कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर है ये है क्या, इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, अलामात जिसको बोलते हैं, और अगर आपको खुदा ना खास्ता हो जाता है तो ये आप इसको कैसे इलाज करवा सकते हैं, आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशनिंग मेजर्स। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि भाई पाकिस्तान में इसकी क्या रेशो है, ठीक हो गया? और जो है वो हम इसको फ्यूचर में कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अक्टूबर का महीना है वो आपका ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का महीना है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक हो गया? इंडिया ने ऐड लगाया, युवराज सिंह की फाउंडेशन ने क्रिटिसाइज हुए, ऐड वो उतर गया। पाकिस्तान में इसके ऊपर नहीं बात की जाती, पाकिस्तान इंडिया के माशरे में। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट के ऊपर आपके इर्द गिर्द या तो एक गुठली बनती है या कोई दाना टाइप बनता है जिसको आप फिंसी टाइप कहते हैं आम लैंग्वेज में, और वो आपके ब्रेस्ट के इर्द गिर्द या आपकी जो बगल है वो कहीं उसके आसपास बन सकता है, ठीक हो गया? और वो आहिस्ता आहिस्ता गुठली इतनी बड़ी होती जाती है, अगर हम उसकी केयर ना करें, शुरू में उसको जो है ना वो ना देखें, उसको तशखीस ना करें, तो वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि वो आपका कैंसर बन जाती है, और वो कैंसर आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे जिस्म में फैलता है और आपके गुर्दे, हड्डियों और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, जिससे आपकी जो है ना वो अल्टीमेटली डेथ होती है। अब ये जो है वो मैक्सिमम
ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये औरतों में होता है, ठीक हो गया। इसीलिए इसको खास तौर पे औरतों के साथ जो है ना वो मंसूब किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी सिम्पटम्स क्या होते हैं? सिम्पटम्स इसके मैंने जो सबसे बड़ा आपको बताया, आपके जो ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट है, उसके आसपास गुठली बनना, फिंसी या दाना वगैरह बनना, और अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। अब ये चीज़ जो बनती कहाँ है? ये बनती है आपके जो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे बनती है, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता जब इफ़ेक्ट करता है तो जो फीमेल ब्रेस्ट के अंदर जो दूध की जो नालियाँ अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उसके अंदर जाके वो इफ़ेक्ट करती हैं और वहाँ पे वो जाके आखिरी स्टेजेज़ में वो गुठलियाँ बनती हैं या वो दाने बनता है, ठीक हो गया? तो उसके बाद क्या होता है? एक तो ये इसका सिम्पटम है, दूसरा आपकी जो ब्रेस्ट है उसका जो क्या कहते हैं रंग है, जो स्किन का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ये भी एक बड़ी है। उसके बाद आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें से वैसे ही जो है वो कभी मतलब कोई भी लिक्विड निकलना शुरू हो सकता है। ये वो सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से आप जो है वो आपको ये हो सकता है। अब फ़र्ज़ किया कि किसी औरत को ये हो जाता है, तो वो क्या करेगी? तो उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है, डॉक्टर को दिखाना है, ठीक हो गया? डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका ये कैंसर किस स्टेज में है, ठीक हो गया? और वो फिर उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा और मेडिकली उसको आपको वो ट्रीट करेगा। ये तो वो बातें होगी। और अब आपने देखना है कि आपने क्या करना है। फिर वो ऐड वाली बात कि इसका जो डॉक्टर कहते हैं कि वो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करना है हर मंथ, ठीक है? कि एग्जामिन योर ब्रेस्ट एवरी मंथ, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो ब्रेस्ट है उसको 1 महीने में 1 दफ़ा लाज़मी चेक करना है। और चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि देखें कलर चेंज हो रहा है या आपके इर्द-गिर्द कोई जो है वो गुठलियाँ बन रही हैं, दाने टाइप, फिंसियाँ टाइप बन रही है, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर को बताएँ। अब जो है ना वो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है? अब इसका इलाज भी होता है। इलाज क्या है? इलाज ये है कि वो डिपेंड करता है आपके कैंसर स्टेज पे। तो स्टेज अब मैं पहले आपको स्टेज बता देता हूँ। स्टेजेज़ इसकी 4-5 स्टेजेज़ होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया? अब 0, 1, 2 जो स्टेजेज़ हैं ना, पहली 3 स्टेजेज़ डॉक्टर्स के मुताबिक वो ये स्टेजेज़ हैं जिनमें ये बिल्कुल इनिशियल स्टेट में होता है, छोटा-सा होता है और ये जो है वो काबिल इलाज होता है, आप इसका इलाज कर सकते हैं और वो इलाज जो है वो कीमोथेरेपी होता है, आपका सर्जरी होता है, आपका रेडिएशन के थ्रू इलाज हो सकता है या आजकल जदीद इलाज आए हुए हैं, उनके थ्रू भी आप ये पहली 3 स्टेजेज़ का इलाज ईज़िली कर सकते हैं, अगर आप बर वक़्त उसकी फाइंडिंग कर लें। लेकिन जो 3 और 4 स्टेज है, मतलब आखिरी 2 स्टेजेज़, उनमें आप इलाज नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी डेथ होती है। इसी वजह से पाकिस्तान में फाइंडिंग्स के मुताबिक और डाटा के मुताबिक, यूएन के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस बीमारी का जो रेशो है वो हर 9 औरत में से 1 औरत को ये ब्रेस्ट कैंसर है। और इसकी वजह क्या है? शऊर नहीं है हमारे मर्दों में, हमारी औरतों में अवेयरनेस, तालीम नहीं है इसके बारे में। इस बीमारी की वजह से लोग बताते नहीं है एक दूसरे को और वो फिर जो है ना वो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उनकी। और जनूबी एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे है इस बीमारी में, ये भी डाटा जो है ना वो आपको बताता है। अब इलाज जो है ना वो मैंने आपको बताया, इसकी स्टेजेस भी मैंने आपको बताई हैं, 0, 1, 2, 3, और इलाज भी ये जो है ना वो केमोथेरेपी और सर्जरी और जो है वो रेडिएशन के थ्रू आप इलाज करवा सकते हैं। टॉपिक का जो मेन मकसद है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में औरतें, मर्द इस पे क्यों बात नहीं करते? तो इसके काफ़ी सारे ना फैक्टर्स हैं। एक तो ये जो हमारा मुआशरा है ना, इसमें एक ना मर्द और औरत की जो बीमारियाँ होती हैं ना, उनमें मर्द जो है ना वो औरत की बीमारियों पे डिस्कस नहीं करते। औरतें जो है वो जो है वो मर्द की बीमारियों पे डिस्कस नहीं करते और ख़ास तौर पे जब ऐसी बीमारी जो आपके जिस्म पे आती है, जो आपको नज़र नहीं आ रही थी, जो आपकी हिडन बीमारी होती है ना, उस पे तो आप वैसे ही डिस्कस नहीं करनी थी। ये हमारा एक मुआशरा है, ठीक हो गया? ठीक हो गया, इसमें थोड़ी शर्मो-हया होती है, लेकिन आपको अवेयरनेस करने की, देने की, फैलाने की ज़रूरत है। आपके घर में एक बीवी भी तो है ना, आप अपनी माँ-बहन के साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपके घर में एक बीवी है, वाइफ़ है, उसके साथ तो डिस्कस कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं करते? ये फैलाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कल को खुदा ना ख़ास्ता वो आपके बच्चों की माँ है, उसके साथ भी ये काम हो सकता है। तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको भी नॉलेज देना ज़रूरी है कि भई खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके साथ ऐसा काम हो गया है तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर को दिखाएँ। स्टेजेज़ है और इसका एंड रिज़ल्ट आपकी डेथ है।
ये वो कैंसर है जो कि औरतों को सबसे ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में। कैंसर की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये वो कैंसर है जो कि औरतों को सबसे ज़्यादा होता है। तो इस शर्मो-हया वाला जो पैकर है हमारा, इसको थोड़ा साइड पे रख के हमें मर्दों और औरतों दोनों को बात करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर सिविल सोसाइटी, इसके ऊपर गवर्नमेंट और एनजीओज़ को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अवेयरनेस मिले। और जो है ना, वो अवेयरनेस आजकल आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है? आप इसको क्रिटिसाइज़ मत करें, अच्छे एंगल से देखें, पॉजिटिव से, तो आपको अच्छी चीज़ भी इससे मिलेगी और हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। वैसे भी हमारी मुख्तलिफ बीमारियाँ, पोलियो जो है ना, वो इसको मैं अच्छी तरह डिस्कस करूँगा पाकिस्तान में कैसे फैल रहा है दोबारा। तो पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पे पोलियो दोबारा आ रहा है, तो वो हमारी इन हालात की वजह से आ रहा है ना, कि हमें अवेयरनेस नहीं है। तो ऑब्वियसली ये ब्रेस्ट कैंसर भी ऐसे ही है। अब ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो है ना, वो 1-2 जो है ना, कहते हैं खाम-ख़यालियाँ पाकिस्तान ने, जो गलतफ़हमियाँ पैदा की हुई हैं पाकिस्तानियों ने, वो ये है कि जी ये ब्रेस्ट कैंसर खाली जो है ना वो औरतों को होता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है वो मर्दों में भी होता है, लेकिन मर्दों में ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी मर्द जो हैं, जो मेल जो हैं, वो इस पे बात नहीं करते। एक तो ये है, दूसरा काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो है अगर ख़ानदान में किसी औरत को हो जाए, तो दोबारा उसको चलता रहता है। ये बात आधी ठीक है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जीन्स जो हैं वो औरत के वो कैसे हैं। ख़ानदान में उस औरत के जीन्स दूसरी औरत के साथ तो नहीं मिलते हैं। ये इसके और भी फैक्टर होते हैं आगे कन्वर्ट करने के या पैंडेमिक बनने के, ठीक है? पैंडेमिक तो नहीं ख़ैर कह सकते इसको, लेकिन आगे ट्रांसफ़र होने के। तो इसलिए ये फैक्टर भी एक गलत है कि सिर्फ़ ये है ना वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वज़ह से ही जो ना वो आपको ट्रांसफ़र होता है। और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वज़ह से हम जो है ना वो कहते हैं कि यार ये जो बीमारी है, ये मतलब जो मर्दों का नुक्ता नज़र है कि यार ये औरतों की बीमारी है, हमें इससे क्या सरोकार है, हमें इससे क्या लेना-देना, हम तो अपनी बीमारियों में पड़े हैं। मतलब ये कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो कि हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करें, तो बीमारी है ना, हमें तो इस्लाम यही तालीम देता है, आप दूसरे की हेल्प करो। आप बोलो, आप बताओ कि भई ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। तो आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि भई अगर ये ब्रेस्ट कैंसर आपके घर में खुदा ना ख़ास्ता किसी को हुआ है, तो आप उसको अवेयरनेस दो। और क्या कहते हैं, ताकि आपको पता लगे कि यार आपका जो फ्यूचर है वो सेफ़ है। ये ना हो कि आप जो है वो लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं और आपका जो लाइफ़ पार्टनर है उसको जो है वो साथ ब्रेस्ट कैंसर हो गया और आप उसको बोलने तक नहीं दे रहे, या आपको पता ही नहीं है। औरतें इवन के आपस में एक-दूसरे से बात नहीं करती कि यार लोग मेरे साथ वाली औरतें क्या सोचेंगी मेरे से, कि यार मेरे जिस्म के साथ ये बीमारी लगी है। मर्द जो है वो घर में एक-दूसरे से बात नहीं करते, अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ बात नहीं करते। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, और सोशल मीडिया आज का टूल है जो जिससे आप अवेयरनेस ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, गूगल एआई सर्च करें, कुछ भी करें, आपको हर चीज़ मिलेगी और उसके मुताबिक आप अपना लाइफ़ प्लान जो है ना वो सेट करें। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि यार ये अक्टूबर का महीना है, इसमें आपको ये अवेयरनेस दी जाए, आपको बताया जाए पाकिस्तान के क्या इम्पैक्ट है इसमें, पाकिस्तान क्यों नहीं इस तरफ देखता, पाकिस्तान की सोसाइटी स्पेशली ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या, इसमें बीमारी क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इसमें डिस्कस की हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपनी फीडबैक लाज़मी दें और मुझे सजेस्ट करें। इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।